तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम लेके आए हुए आपके लिए एनसीईआरटी का हमारा 11 चैप्टर का सेट नंबर, पहला चैप्टर सेट। चलिए भी करते हैं शुरू हमारा आज का पहला चैप्टर भी। आप लोगों के लिए हमने किया अभी जो हमारा एक्सरसाइज सी में आता है एडवांस मैथ। जो एडवांस मैथ रहेगा उसमें क्या करेंगे भी हम, जो 11th 12th का मैथ है वो करेंगे। ये मैथ आपके लिए क्या कहाँ बेनिफिट रहेगा अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और नेवी की तैयारी कर रहे हैं। एयरफोर्स या नेवी की अगर एक्स ग्रुप की आप एयरफोर्स और नेवी की एसएसआर और डबल ए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। सबसे बेनिफिशियल पार्ट रहेगा मैथ में आपका ये। तो चलिए वही करते हैं शुरू हमारा आज का पहला टॉपिक। हम लगातार करेंगे भी जो हमारा +1 +2 का सिलेबस है उसी के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से चलेंगे ताकि आपको इजीली समझ आता रहे। देखिए हमारा पहला टॉपिक सेट। सेट अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको, समुच्चय। हिंदी में कहा जाता है इसको समुच्चय। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका एक अर्थ होता है। बिना अर्थ के साइंस, और ये क्या मैथिक साइंस का पार्ट है, साइंस में कभी क्या भी बिना अर्थ के कोई चीज नहीं पढ़ी जाती। हर एक चीज के पीछे अपना एक मीनिंग होता है। तो सेट के पीछे मीनिंग क्या है भाई, सेट क्या है, कलेक्शन है किसका, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का समूह है। क्या भाई, वस्तुओं का समूह है। कैसा, वेल डिफाइंड यानी सुव्यवस्थित। अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या है भाई, सुव्यवस्थित क्या है, ये सेट है, सॉरी कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। वस्तुओं का सुव्यवस्थित समूह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी में देख लिखे तो हिंदी वर्णमाला में स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर या वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। भाई अब देखिए सेट में क्या होता है, वेल डिफाइन होना चाहिए। अब देखिए वेल डिफाइन कैसे है, वावल है और इंग्लिश अल्फाबेट में है। अब ये तो है नहीं भाई A E I O U, इन 5 वावल्स के अलावा इंग्लिश में कोई और वावल हो तो ये क्या है, फिक्स है। यानी जब भी एक सेट की बात की जाएगी तो उसके क्या है, उस पर कुछ ना कुछ कंडीशन लगी होंगी। क्या होगा, वो कंडीशन में बंधा हुआ होगा, यानी वो बंधा हुआ होगा किसी न किसी चीज के यहाँ। हिंदी वर्णमाला में भी हमारे अक्षर सारे के सारे A E I O जो भी हमारे, वो सारे क्या होंगे भाई, वर्णमाला में स्वर होंगे। उनके अलावा हमारे हिंदी वर्णमाला में कोई स्वर नहीं हो सकते। यानी इस टाइप से हमारा क्या है सेट। अब उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद मेन चीज आती है भी सेट में अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या है भाई, अवयव, अवयव, अवयवों की संख्या वो क्या होती है भी, वो देखिए आप। जब एक सेट को लिखा जाता है, सेट को हमेशा किससे लिखा जाएगा भाई, कैपिटल लेटर से। सेट को हमेशा किससे दर्शाया जाएगा, कैपिटल लेटर से। और उसके जो एलिमेंट है उसको अगर अल्फाबेट ही है तो वो क्या भी, स्मॉल लेटर। उसके अल्फाबेट किस फॉर्म में होंगे भी, स्मॉल लेटर। जैसे A E I O U, ये सारे के सारे समूह। अब नंबर अवयव, अवयव कौन है भी, जो इस सेट के अंदर लिखे गए हैं, जो इस मिडिल ब्रैकेट यानी मांझी कोष्ठक या साझी कोष्ठक बोलते इसको, साझी कोष्ठक के मध्य लिखा गया है, वो सारे क्या है, सेट के अवयव हैं। A E I O U, ये 5 क्या हो गए, इसके अवयव हैं। अब गिने कैसे, हमने कोमा लगाकर, लिखे कैसे जाएंगे भाई, ये कोमा लगाकर सारे अवयव। अगर इस तरीके से लिखूं मैं तो वो भी किस तरीके से लिखे जाएंगे। हमेशा क्या होगा भाई, कुछ भी लिखे सेट के अंदर हमेशा किससे दर्शाया जाएगा, कैपिटल लेटर से दर्शाया जाएगा, मिडल ब्रैकेट्स के अंदर होगा, और किससे भी, कोमास के साथ क्या होगा, सेपरेट होगा। उनके बीच में क्या, हम कोमा लगा के क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे। अब जब उनको काउंट करना तो क्या करेंगे, उनकी काउंटिंग 1 2 3 4 5, वो काउंटिंग ही क्या होगी, अवयवों की संख्या होगी। और उसको किससे दर्शाते हैं भी, N of A, यानी उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या होंगे, NA होते हैं भी। क्या होते हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट Na होते हैं। उसके बाद भी हमारा टाइप है, एक सेट याद रखना आपको, जिसकी डेफिनेशन कई बार पूछ लिया जाता है, वॉइड, वॉइड, नल, एम्प्टी, ये सारे एक ही सेट के नाम है भी। वॉइड, नल, एम्प्टी सेट, ये सारे एक ही सेट है भी। ये सारे क्या होते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे क्या कहा जाएगा, वॉइड सेट कहा जाएगा। और उसकी नोटेशन क्या है भी, ये उसकी नोटेशन, और उसको क्या बोला जाता है, फाई। क्या बोला जाता है भी इसको, फाई। नाम क्या है इसका, फाई। ये हमारा क्या है, वॉइड सेट है। एम्प्टी, नल या वॉइड, तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है, उसका मतलब क्या है, वो हमारा एम्प्टी सेट है, यानी खाली, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है भाई, इसको एक चीज और दर्शाया जाता है भी वॉइड सेट को, खाली ब्रैकेट्स के साथ। ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखा हो, वो क्या हमारा वॉइड सेट। लेकिन अगर इस तरीके से लिख दिया भाई, ये हमारा वॉइड सेट नहीं है, इसको याद रखना आपको, दिस इज नॉट ए वॉइड सेट, यानी ये खाली सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन है, एक फाई एलिमेंट है। फाई भी एक एलिमेंट है, बट नोटेशन उसकी किसके लिए है, एम्प्टी। फाई एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट बन जाएगा भी, इसलिए याद रखें ये क्या है, एक वॉइड सेट नहीं है। इसी पर क्वेश्चन बना के दिया जाता है, विच इज नॉट ए वॉइड सेट, 1, 2, 3 और नन। क्या ऑप्शन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, विच इज नॉट ए वॉइड सेट, इनमें से कौन सा वॉइड सेट नहीं है। ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, और ऑप्शन लास्ट वाला ऑल। बच्चे किस पे क्लिक करेंगे, ऑल पे। गलत है भाई, वॉइड सेट ये नहीं है, ये नहीं है हमारा वॉइड सेट, सॉरी वॉइड सेट नहीं है, तो कौन सा नहीं भी, ये वाला नहीं है वॉइड सेट, ये हमारा क्या है, वॉइड सेट नहीं है हमारा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है भी वॉइड सेट पे। उसके बाद आता है भी टाइप, दो टाइप के हमारे सेट होते हैं भी, एक तो होता है हमारा सिंगलटन सेट, और एक होता है हमारा पेयर सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होगा भाई, जिस सेट के अंदर क्या हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं भी, सिंगलटन। एक एकल समुच्चय, क्या होता है भी वो, एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय, जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, वो क्या होता है, हमारा एकल समुच्चय होता है। उसके बाद आता है पेयर सेट। पेयर सेट, पेयर सेट में क्या है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, देखिए पेयर का मतलब होता है डबल, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे भी, सिर्फ 2 एलिमेंट हो, वो क्या होगा हमारा पेयर सेट या समुच्चय, युगम समुच्चय। हिंदी में क्या है, इसको युगम समुच्चय कहा जाता है इसको। उसके बाद 2 टाइप और है भी हमारी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या है भाई, फाइनाइट और इनफाइनाइट। आज हम सिर्फ बेसिक करेंगे भाई, क्वेश्चन हमारे कल से स्टार्ट करेंगे हम, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। 2 टाइप के सेट और है भाई हमारे। फाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है भी हमारे, फिक्स हैं, यानी अवयव की संख्या कितनी है, वो लिमिट है, उन पर फिक्स है, वो 5 है, 7 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 कहीं कहीं तक हो सकते हैं, लेकिन फिक्स है वो। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होगा भाई, इसके अवयव क्या होंगे, हाँ इन्फिनिटी होगी। क्या होगी भी, अवयवों की संख्या इन्फिनिटी, हम काउंट नहीं कर सकते कितने उसके अवयवों की संख्या है, वो क्या है भाई हमारा, इन्फिनिटी है। उसके बाद है भी और बहुत सारी चीजें हैं भी सेट में। उसके बाद आती है भी सबसेट। क्या आता है भी, सबसेट। क्या है हमारा, सबसेट या उप समुच्चय। क्या होता है भी, उप समुच्चय। इसमें क्या होगा भाई, ये बड़े काम का है क्वेश्चन, इसी पे मोस्टली आता है भाई, उप समुच्चय पर क्वेश्चन यहां से ज्यादा पुट किया जाता है उप समुच्चय पर। उप समुच्चय क्या होता है वो देखिए, एक सेट का छोटा हिस्सा। उप का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम क्या लिखते हैं, किसी चीज के साथ उप लगा दिया, तो उसका मतलब क्या है, वो कौन से नंबर का, अगर कोई चीज पहले पर है तो वो दूसरे नंबर पर कौन होगा, उप। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे क्या होता है, उप प्रधानमंत्री लिख देते हैं भी हम, यानी उप का मतलब क्या होता है, सेकंड। तो सबसेट क्या होगा, दूसरे नंबर का सेट है,
यानी सेट का ही एक हिस्सा, सेट का एक ही हिस्सा, मतलब सेट का एक पार्ट होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है भी वो देखिए। अगर हमारा क्या है, एक सेट है ए, उसके एलिमेंट बी में है, उसके एलिमेंट बी में भी है, तो वो क्या है, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए है हमारा 1 2 3 और बी है हमारा 1 2 3 4, तो हमारा क्या होगा, ए क्या होगा भी, सबसेट होगा किसका, बी का। ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर, तो ए क्या होगा हमारा, सबसेट होगा किसका भी, बी का होगा। यानी इसको नोटेशन किससे दर्शाई जाएगी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब बात आती है एक और, अब क्या हो भाई, एक आता है प्रॉपर सबसेट। यहां पर क्या होता है, एक वर्ड और ऐड हो जाता है भी, प्रॉपर सबसेट। क्या होता है भी, प्रॉपर सबसेट, यानी वास्तविक उपसमुच्चय। क्या होता है भी, वास्तविक। वर्ड्स ये प्रॉपर दिखा रहे और बच्चों के कान खड़े भी, क्योंकि सबसेट बच्चों ने पढ़ा, प्रॉपर में गड़बड़ है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है भी, अगर ए क्या है, बी का सबसेट तो है, बट क्या है भी, उसमें क्या हो, ए बी से एक या दो एलिमेंट क्या हो, कम हो, तो क्या होगा हमारा ये, ए क्या होगा किसका, बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ये सबसेट तो हो, सबसेट तो हो, यानी समुच्चय तो है, उपसमुच्चय तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक या दो एलिमेंट क्या होने चाहिए, बी से कम होने चाहिए, बी से कम होने चाहिए, वो क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट होगा भाई। उसके बाद भाई आती है नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स की संख्या कैसे निकालते हैं, उपसमुच्चय। पहले अब देखते हैं उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, a इज इक्वल टू, एक सेट दिया है 1 2 3 और क्या लिखा, फाइंड इट्स सबसेट, यानी उपसमुच्चय ज्ञात कीजिए। उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे भी, उपसमुच्चय के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड, उसके बाद हर एक सेट को अलग अलग करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे भी, अलग अलग करके लिखेंगे, हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखा। उसके बाद डबलेट में 1 2 1 3 और 2 3, कभी भी रिपीट में नहीं लिखना भी। 1 2 लिख दिया तो हमें 2 1 नहीं लिखना है, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती थी। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट काउंट होता है, उसके बाद तीनों इकट्ठे। ये गिनिए काउंट कितने हो गए भी, 1 2 3 3 3 6 और 2 8, तो हमारे कितने सेट बने भी, कितने सबसेट बने इसके, 8। अब क्वेश्चन आता है अभी एग्जाम में, सबसेट निकालना आपसे नहीं पूछा जाता सब क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा क्या, अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछेगा, इनमें से कौन सा इसका सबसेट है या नहीं है, वो इस टाइप से आएगा, वो आपको फिर निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में क्या दे दिया, ये सेट दे के पूछ लेगा, और ऑप्शन में दे दी ये 3, ये 3, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया और ये, इनमें से चलो एक अलग एक नहीं दिया और बाद में पूछ लिया भाई इनमें से कौन सा इसका सबसेट नहीं है, जैसे लिख दिया उस वहां पे 1 2 और 5, इस तरीके से लिख दिया। इनमें से पूछ लिया भाई कौन सा सबसेट नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा उसका, ये वाला सबसेट नहीं होगा। इस टाइप से आ जाता है क्वेश्चन। सबसेट का अगर आता है वो हाई लेवल के एग्जाम में आता है। मोस्टली हरियाणा वाले में क्या होता है भाई, हरियाणा वाले में पूछा जाता है नंबर ऑफ सबसेट। क्या होता है भाई, नंबर ऑफ सबसेट ही पूछा जाता है। तो कैसे निकाले नंबर ऑफ सबसेट, अगर मान लिया यहाँ पे 10 एलिमेंट दे दी, 5 दे दी, 10 तो बड़ा हो जाएगा, 5 एलिमेंट दे दिए, अब 5 के तो बहुत बड़ी हो जाएंगे, एक एक लिखो, फिर 2 2 के बनाओ, फिर 3 3 के, फिर 4 4 के, फिर 5 5 के, बहुत लंबा चला जाएगा इस टाइप से, और फिर उनको काउंट करना, यानी एक ही क्वेश्चन कम से कम 2.5-3 मिनट खा जाएगा। ये तो हमें क्या करना है, इसका छोटा। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या करना है अभी, नंबर ऑफ सबसेट, अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं तो उसके लिए फार्मूला दिया गया है भाई 2 की पावर एन ए। यहाँ पे एन ए का मतलब क्या था, देखो एन ए से हमने क्या दर्शाया था, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है वो। अब देखिए कितने थे भी, 2 की पावर 3 एलिमेंट थे, और 2 की 3 कितना होता है 8, तो हमारे 8 हमने काउंट किए तब भी कितने बने थे भी 8। अब यहाँ कितने देखे 5, तो कितना हो गया 2 की 5, तो कितना हुआ 2 की 5 भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की 5 कितना हो गया भाई 32 आ गया।
इस टाइप से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे निकालते हैं। उसके बाद एक चीज और पूछ ली जाती है अभी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या पूछ लिया जाता है अभी? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या पूछा जाता है? प्रॉपर में आपको क्या करना है, सेम फार्मूला बट साइन माइनस क्या कर देना है, एक कर देना है, क्योंकि जो लास्ट वाला है, अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो जो लास्ट का है 1 2 3 वाला, वो हम क्या है काउंट नहीं करते हैं इसमें, जब प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो ये वाला काउंट नहीं होता, इसलिए कितना होता है, -1 हो जाता है। तो अगर इसके प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो इसमें से कितना होगा, 7, और इसके कितने होंगे भी, 31 होंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, जब इस टाइप के सेट की बात की जाए तो। आई बात समझ में भाई? नंबर ऑफ सबसेट आपको निकालना है, कैसे निकालना है, अलग अलग करके होगी। आपको क्वेश्चन में क्या किस टाइप से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नंबर ऑफ सबसेट ही पूछा जाता है मोस्टली, 99% कई बार आ जाता है भी सिंपल पूछ लिया जाता है इससे। उसके बाद आता है भी सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? सुपरसेट क्या होता है भी, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हो, ए के सभी एलिमेंट बी में और बी के सभी एलिमेंट क्या हो, ए में हो, तो वो क्या होगा, सुपरसेट हो जाएगा भी। क्या होगा? सुपरसेट। क्या बोल दिया जाता है अभी? सुपरसेट यानी आदि समुच्चय। क्या बोल दिया जाता है उसको? आदि समुच्चय। उसके बाद आता है अभी, अब एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है अभी, जो फाई है या एम्प्टी सेट है, वो क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या है भाई, अगर हिंदी में लिखें तो जो फाई या रिक्त समूह है, रिक्त जो हमारा समुच्चय है, वो क्या होता है अभी, किसका उप समुच्चय होता है, सभी सेटों का, सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उसके बाद है भी हमारा, अब दो चीज और आती है भी, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है हमारा, वो देखिए, पावर सेट, अगर मैं किसी सेट के जो सबसेट है, क्या भी किसी सेट के जो सबसेट हैं उनको कलेक्ट करके इकट्ठा लिख दूं, जैसे मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेट लिया 1 2 और इसके सबसेट बनाए 5 1 2 और एक क्या बन गया अभी 1 2, 4 ही बनेंगे। अब अगर मैं इनको, अब तो लिखे हैं सब क्या अलग अलग लिखा है, अगर मैं इनको क्या कर दूं, कॉमा के साथ सेपरेट करके और एक सेट बना दूं इनका अलग से, एक सेट बना दूं, तो वो क्या है हमारा, पावर सेट होगा किसका, इस सेट ए का, इस सेट ए का क्या होगा, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी समूह, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समूह क्या होता है हमारा, पावर सेट होता है भी। इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति समुच्चय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शक्ति समुच्चय। उसके बाद आती है दो चीजें और भी, जिन पे मोस्टली यहां पर हमारा आके क्वेश्चन गड़बड़ाता है बच्चों, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन, अगर आपको ये समझ में आ गया भी तो सेट में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भी। यूनियन और इंटरसेक्शन का अगर आपको फंडा समझ में आ गया तो सेट का फिजिकल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया हो या किसी टाइप का क्वेश्चन दिया हो आपको गलत नहीं होगा। यूनियन क्या है, नोटेशन बता देता हूं साथ के साथ, इसकी ये होती है और इसकी उल्टा यू होती है, यूनियन की यू से और इंटरसेक्शन की उल्टा यू से। उसके बाद भाई जो यूनियन है उसमें क्या होता है, अगर आपको लिखे और वर्ड और एंड लिखा है तो इंटरसेक्शन, अगर और वर्ड लिखा है किसी चीज के बीच में जैसे ए और बी तो उसका मतलब ऑलवेज क्या होगा, यूनियन। अगर ए एंड बी लिखा है तो उसका मतलब ऑलवेज क्या होगा भी, इंटरसेक्शन। आपको ये याद रखनी है भी, अगर ए एंड बी लिखा है तो इंटरसेक्शन, ए और बी लिखा है तो यूनियन। बहुत सारे अभी इस टाइप के, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिकल बेस्ड, जब एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, वो सारे इंटरसेक्शन और यूनियन बेस्ड पे ही आएंगे। जब एटमोस्ट दिया है तो क्या आएगा, एटलीस्ट दिया है तो क्या आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे भी। तो आपको पता लगा भी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है और यूनियन का मतलब क्या होता है वो देखिए। पहले हम यूनियन के इंटरसेक्शन का, यूनियन क्या है भी हमारी, जैसे हमने एक सेट लिखा भाई A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B एक सेट लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8, ये हमने एक सेट लिखा भाई।
अब इसमें हमने बताना है पहले तो यूनियन। यूनियन में क्या होगा भाई, यूनियन होता क्या सबसे पहले वो देखिए। यूनियन में हमें क्या करना होता है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो एक सेट होगा हमारा अलग से, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे जो ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है, यानी दोनों से बिलोंग करता है, और जो दोनों में है वो लिखना है। अब देखिए क्या है, हमने यूनियन लिखा तो क्या बनेगा, दोनों में है वो एक बार, और जो नहीं है वो, जो एक में वो भी लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 ये तो दोनों में है, और ये क्या लिखने हैं, जो एक बार है वो भी लिखने हैं। यूनियन में क्या है, दोनों के दोनों लिखने हैं। अब बात आती है इंटरसेक्शन की। जब बात इंटरसेक्शन की हो तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का अगर सिंपल यूज देखें तो वो क्या होता है, कॉमन। इसका मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो लिखने हैं। अब अगर इनमें कॉमन एलिमेंट लिखी जाए तो क्या बनेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन हमारा भाई, वो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा हमारा, दोनों के कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये क्या होंगे, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे हमारे इस टाइप से। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा सेट का बेसिक का सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट सेट करेंगे भी, जिसमें हमारा उसके प्रैक्टिकल यूज हैं, फार्मूले हैं, डी मॉर्गन्स लॉ हैं, वो सारे हम किसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन